नमस्कार दोस्तों, रकांतो स्टोरी टेलर में आपका स्वागत है और आप सुन रहे हैं मुंशी प्रेमचंद की लिखी कहानी मैकू। कादिर और मैकू ताड़ी खाने के सामने पहुंचे तो वहां कांग्रेस के बटालियन झंडा लिए खड़े नजर आए। दरवाजे के इधर उधर हजारों दर्शक खड़े थे। शाम का वक्त था। इस वक्त गली में शराबियों के सिवा और कोई ना आता था। भले आदमी इधर से निकलते झिझकते। शराबियों की छोटी छोटी टोलियां आती जाती रहती थीं। दो चार वेश्याएं दुकान के सामने खड़ी नजर आती थीं। आज यह भीड़ भाड़ देखकर मैकू ने कहा, बड़ी भीड़ है बे, कोई 200-300 आदमी होंगे। कादिर ने मुस्कुराकर कहा, भीड़ देखकर डर गए क्या? ये सब हुर्र हो जाएंगे, एक भी ना टिकेगा। ये लोग तमाशा देखने आए हैं, लाठियां खाने नहीं आए हैं। मैकू ने संदेह के स्वर में कहा, पुलिस के सिपाही भी बैठे हैं। ठेकेदार ने तो कहा था पुलिस न बोलेगी। कादिर, हाँ बे, पुलिस न बोलेगी। तेरी नानी क्यों मरी जा रही है? पुलिस वहां बोलती है जहां 4 पैसे मिलते हैं या जहां कोई औरत का मामला होता है। ऐसी बेफजूल बातों में पुलिस नहीं पड़ती। पुलिस तो और शह दे रही है। ठेकेदार से साल में सैकड़ों रुपए मिलते हैं। पुलिस इस वक्त उसकी मदद न करेगी तो कब करेगी? मैकू, चलो आज 10 हमारे भी सीधे हुए। मुफ्त में पिएगे वह अलग, मगर सुनते हैं कांग्रेस वालों में बड़े बड़े मालदार लोग शरीक हैं। अगर वह अपना गुस्सा हम पर निकालेगा तो बुरा होगा। कादिर, अबे कोई गुस्सा बुशा नहीं करेगा। तेरी जान क्यों निकल रही है? कांग्रेस वाले किसी पर हाथ नहीं उठाते, चाहे कोई उन्हें मार ही डाले। नहीं तो उस दिन जुलूस में 10-12 चौकीदारों की मजाल थी कि 10,000 आदमियों को पीट देते। 4 तो वहीं मर गए थे, मगर एक ने भी हाथ नहीं उठाया। इनके जो महात्मा हैं वह बड़े भारी फकीर हैं। उनका हुक्म है कि चुपके से मार खा लो, लड़ाई मत करो। यूं बातें करते करते दोनों ताड़ी खाने के दरवाजा पर पहुंच गए। एक स्वयं सेवक हाथ जोड़कर सामने आ गया और बोला, भाई साहब, आपके मजहब में ताड़ी, पेड़ों के रस से तैयार शराब, हराम है। मैकू ने बात का जवाब छांटे से दिया। ऐसा तमाचा मारा कि स्वयंसेवक की आंखों में खून आ गया। ऐसा मालूम होता था कि गिर पड़ेगा। दूसरे स्वयंसेवक ने दौड़कर उसे संभाला। पांचों उंगलियों की छाप चेहरे पर साफ दिखाई पड़ती थी, मगर बेहद तमाचा खाकर भी अपने स्थान पर खड़ा रहा। मैकू ने कहा, अब सामने से हटता है कि और लेगा? स्वयंसेवक ने नम्रता से कहा, अगर आपकी यही इच्छा है तो सिर सामने किए हुए हूं। जितना चाहिए मार लीजिए, मगर अंदर न जाइए। ये कहता हुआ वह मैकू के सामने बैठ गया। मैकू ने स्वयंसेवक के चेहरे पर निगाह डाली। उसकी पांचों उंगलियों के निशान झलक रहे थे। मैकू ने इसके पहले अपनी लाठी से न जाने कितने ही सिर फोड़े थे, पर आज किसी ग्लानि लज्जा उसे कभी न हुई थी। वह पांचों उंगलियों के निशान किसी पंचशूल की भांति उसके हृदय में चुभ रहे थे। कादिर चौकीदारों के पास खड़ा सिगरेट पीने लगा। वही खड़े खड़े बोला, अब खड़ा देखता क्या है, लगा कस के एक हाथ। मैकू ने स्वयं सेवक से कहा, तुम उठ जाओ, मुझे अंदर जाने दो। स्वयं सेवक, आप मेरी छाती पर पाम रखकर चले जा सकते हैं। मैकू दृढ़ता से, मैं कहता हूं उठ जाओ, मैं अंदर ताड़ी न पीऊंगा, एक दूसरा ही काम है। स्वयं सेवक ने उसने यह बात कुछ इस दृढ़ता से कही कि स्वयं सेवक उठकर रास्ते से हट गया। मैकू ने मुस्कुराकर उसकी ओर देखा। स्वयं सेवक ने फिर हाथ जोड़कर कहा, अपना वादा भूल न जाना। एक चौकीदार बोला, लात के आगे भूत भी भागता है, एक ही तमाचे में ठीक हो गया। कादिर ने कहा, यह तमाचा बच्चे को जन्म भर याद रहेगा। मैकू के तमाचे सह लेना मामूली काम नहीं है। चौकीदार प्रशंसा करते हुए, आज ऐसा पीटो इन सबों को कि फिर इधर आने का नाम न ले। कादिर खुदा ने चाहा तो फिर इधर आएगे भी नहीं, मगर है सब बड़े हिम्मती, जान को हथेली पर लिए फिरते हैं। मैकू भीतर पहुंचा तो ठेकेदार ने स्वागत किया। आओ मैकू मियाँ, एक ही तमाचा लगाकर क्यों रह गए? एक तमाचे का भला इन पर क्या असर होगा? बड़े लतखोर हैं सब, कितना ही पीटो, असर ही नहीं होता। बस आज सबके हाथ पांव तोड़ दो, फिर इधर ना आए। मैकू ने सवाल किया, तो क्या और ना आएंगे? ठेकेदार फिर आते, सबों की नानी मरेगी। मैकू और जो कहीं इन तमाशा देखने वालों ने मेरे ऊपर डंडे चलाए तो ठेकेदार तो पुलिस उनको मार भगाएगी। एक झड़प में मैदान साफ हो जाएगा। लो, जब तक एक आध बोतल पी लो, मैं तो आज मुफ्त की पिला रहा हूं। मैकू, क्या इन ग्राहकों को भी मुफ्त? ठेकेदार क्या करता, कोई आता ही ना था। सुना कि मुफ्त मिलेगी तो सब टूट पड़े। मैकू, मैं तो आज ना पीऊंगा। ठेकेदार, क्यों? तुम्हारे लिए तो आज ताजी ताड़ी मंगवाई है। मैकू यूं ही,
आज पीने की इच्छा नहीं है। लाओ कोई लकड़ी निकालो, हाथ से मारते नहीं बनता। ठेकेदार ने लपक कर एक मोटा सोटा मैकू के हाथ में दे दिया और डंडेबाजी का तमाशा देखने के लिए दरवाजा पर खड़ा हो गया। मैकू ने एक क्षण डंडे को तौला, तब उछलकर ठेकेदार को ऐसा डंडा रसीद किया कि वहीं दोहरा होकर दरवाजा में गिर पड़ा। इसके बाद मैकू ने शराबियों की ओर रुख किया और लगा डंडों की वर्षा करने। आगे देखता था न पीछे, बस डंडे चलाए जाता था। शराबियों के नशे हिरण हुए, घबरा घबरा कर भागने लगे, पर किवाड़ों के बीच में ठेकेदार की देह बिंधी पड़ी थी। उधर से फिर भीतर की ओर लपके। मैकू ने फिर डंडों से स्वागत किया। आखिर सब ठेकेदार की देह को रोंद रोंद कर भागे। किसी का हाथ टूटा, किसी का सिर फूटा, किसी की कमर टूटी। ऐसी भगदड़ मची कि 1 मिनट के अंदर ताड़ी खाने में एक चिड़िया का भूत भी न रह गया। एकाएक मटकों के टूटने की आवाज आई। स्वयं सेवक ने भीतर झांक कर देखा तो मैकू मटकों को तोड़ने में जुटा हुआ था। बोला, भाई साहब, अजी भाई साहब, ये आप गजब कर रहे हैं। इससे तो कहीं अच्छा कि आपने हमारे ही ऊपर अपना गुस्सा उतारा होता। मैकू ने 2-3 हाथ चलाकर बाकी बची हुई बोतलों और मटकों का सफाया कर दिया और तब चलते चलते ठेकेदार को एक लात जमाकर बाहर निकल आया। कादिर ने उसको रोककर पूछा, तू पागल तो नहीं हो गया है बे? क्या करने आया था और क्या कर रहा है? मैकू ने लाल लाल आंखों से उसकी ओर देखकर कहा, हाँ, अल्लाह का शुक्र है कि मैं जो करने आया था वह न करके कुछ और ही कर बैठा। तुम में हिम्मत हो तो स्वयं सेवकों को मारो, मुझ में हिम्मत नहीं है। मैंने जो एक थप्पड़ मारा था उसका पछतावा अभी तक है और हमेशा रहेगा। तमाचे के निशान मेरे कलेजे पर बन गए हैं। जो लोग दूसरों को गुनाह से बचाने के लिए अपनी जान देने को खड़े हैं, उन पर वही हाथ उठाएगा जो नीच, घटिया और कायर है। मैकू झगड़ालू है, लड़ाकू है, लेकिन नीच और कायर नहीं है। जाकर पुलिस वालों से कह दो, चाहे तो मुझे गिरफ्तार कर ले। कई ताड़ीबाज खड़े सिर रगड़ते हुए उसकी ओर सहमी हुई आंखों से ताक रहे थे। कुछ बोलने की हिम्मत न पड़ती थी। मैकू ने उनकी ओर देखकर कहा, मैं कल फिर आऊंगा। अगर तुम में से किसी को यहां देखा तो उसका खून पी जाऊंगा। जेल और फांसी से नहीं डरता। तुम्हारी भलमनसी इसी में है कि अब भूल कर भी इधर ना आना। ये कांग्रेस वाले तुम्हारे दुश्मन नहीं हैं। तुम्हारे और तुम्हारे बाल बच्चों की भलाई के लिए ही तुम्हें पीने से रोकते हैं। इन पैसों से अपने बाल बच्चों की परवरिश करो, घी दूध खाओ। घर में तो खाने के लाले पड़े हैं। पत्नी तुम्हारे नाम को रो रही है और तुम यहां बैठकर शराब पी रहे हो। लानत है इस नशेबाजी पर। मैकू ने वही डंडा फेंक दिया और कदम बढ़ाता हुआ घर चला। इस वक्त तक हजारों आदमियों का हुजूम हो गया था। सभी श्रद्धा, प्रेम और गर्व की आंखों से मैकू को देख रहे थे। उम्मीद है यह कहानी आपको प्रेरित करने और भावनाओं को छूने में सफल रही होगी। हम फिर मिलेंगे एक नई रोचक और मनोरंजक कहानी के साथ। हमारे साथ कहानी की इस यात्रा में शामिल होने के लिए आपका दिल से धन्यवाद।